लग रहा है महेंद्र राजभर से दिक्कत किसको है? जनाधार आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, 2 साल में काफ़ी अग्रसर कर चुके हैं, क्या किसको दिक्कत है, किसको खुजली मच रही है ज़्यादातर? आपको पता होगा, आप चैनल के लोग हैं, आप पत्रकार साथी हैं, आप लोगों को भली भांति इस बात की घबराना नहीं है कि हैट्रिक मारेंगे कि बारात जनवासा रहेगी, वो भी 27 का इंतजार करें। एक उनके बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, किसी पार्टी के अध्यक्ष को जूता मारने की बड़े संख्या में कई बार मारेंगे, रगड़ देंगे, इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। अरे भाई, हम कह रहे हैं घमंड हो गया है। जब कुत्ते की मौत आती है तो कहा था कि पियरका चाचा ने शायद इस तरह का हरकत कराया हो। 100% मैं कह रहा हूँ, उनकी ये साजिश है। ये साजिश के तहत ही इस तरह का कृत्य मेरे साथ कराने का काम किया गया। आपके साथ इस तरह का जो वारदात हुआ, सामने वाला व्यक्ति पे कोई कानूनी इस तरह का कार्रवाई? देखिए, कानूनी कार्रवाई जो मुझे तहरीर देना था, हमने अपना तहरीर दे दिया। कार्रवाई भी उस पर एनसीआर हो गया, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे नेताओं ने तय किया कि नहीं नेताजी, हम लोगों को अपने संगठन की दिशा में काम करना चाहिए, आपको माफ़ करके संगठन की दिशा में कदम उठाना चाहिए। हमने दोनों लोगों को माफ़ कर दिया। हमने कहा कि जो जुर्म आपको ढाना उठाओ कोई। इस वक्त जनपद गाजीपुर यानी जहूराबाद विधानसभा में, और मेरे फ्रेम में देख सकते हैं कि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हैं। हालांकि काफ़ी ट्रेंड में भी रहते हैं, देखा जाए तो पियरका चाचा से तुलना किया जाए तो उनसे कम नहीं है। हालांकि इन्होंने जो मानसून बना दिया था घोसी लोकसभा में, हालांकि फिर वैसे ही कुछ समीकरण देखने को मिलेंगे सदर सीट को लेकर। हालांकि सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा, अभी इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसे स्टार्ट करूंगा और राजनीतिक के सारे पहलू पर सवाल होंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पहला सवाल यही होगा कि दुनिया ने देखा जो थप्पड़ कांड आपके साथ हुआ था, हालांकि उस चीज़ को मैं भी निंदा करता हूँ, क्या एक वजह रहा कि इस तरह का वारदात देखने को मिला दुनिया को, समाज को? देखिए, वजह कोई नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से प्रस्तावित कार्यक्रम था। वहाँ का फ्लैक्स भी मेरे पास है, आपको फ्लैक्स भी दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा। वहाँ कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हम थे। वहाँ लोगों ने तय किया था सुहेलदेव जी की मूर्ति रखने के लिए। तो मूर्ति रखने से पहले भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम मुख्य अतिथि थे, हम समय से वहाँ पहुँच गए थे। कार्यक्रम भी आप लोगों ने देखा होगा, सुचारू रूप से अंत तक चला। लास्ट में जब हमारा नंबर आया तो नंबर आते ही वो व्यक्ति उठाया, माला पहनाया, हाथ उठा दिया मेरे ऊपर। मतलब आप समझ नहीं पाए? नहीं, हम ही नहीं, वहाँ कोई इस बात को नहीं जानता था, क्योंकि वो सोची समझी रणनीति थी। हाँ, सोची समझी रणनीति थी। और रणनीति तो बनाने में किसी और व्यक्ति का भूमिका था। वो तो एक मुहरा बना करके भेजा गया था आदमी। लेकिन इससे कहीं कोई दिक्कत सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी महेंद्र राजभर के ऊपर नहीं है। महेंद्र राजभर का जो कारवां है ये चलता रहेगा। अब इस कारवां को कोई रोक नहीं पाएगा। क्या लग रहा है महेंद्र राजभर से दिक्कत किसको है? जनाधार आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, 2 साल में काफ़ी अग्रसर कर चुके हैं, क्या किसको दिक्कत है, किसको खुजली मच रही है ज़्यादातर? आपको पता होगा, आप चैनल के लोग हैं, आप पत्रकार साथी हैं, आप लोगों को भली भांति इस बात की जानकारी है। आपने तो ये भी मीडिया पे कहा था कि पियरका चाचा ने शायद इस तरह का हरकत कराया हो। 100% मैं कह रहा हूँ, उनकी ये साजिश है। ये साजिश के तहत ही इस तरह का कृत्य मेरे साथ कराने का काम किया गया। आपके साथ इस तरह का जो वारदात हुआ, सामने वाला व्यक्ति पे कोई कानूनी इस तरह का कार्रवाई? देखिए, कानूनी कार्रवाई जो मुझे तहरीर देना था, हमने अपना तहरीर दे दिया। कार्रवाई भी उस पर एनसीआर हो गया, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे नेताओं ने तय किया कि नहीं नेताजी, हम लोगों को अपने संगठन की दिशा में काम करना चाहिए, आपको माफ़ करके संगठन की दिशा में कदम उठाना चाहिए। हमने दोनों लोगों को माफ़ कर दिया। हमने कहा कि जो जुर्म आपको ढाना उठाओ कोई दिक्कत नहीं है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का कारवां रुकना नहीं चाहिए। कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने तय किया, फिर उस पर हम लोग चल बसे हैं। आज कैसे यहाँ पर आना हुआ? काफ़ी दल बल के साथ अदर पार्टी के लोग भी आपसे मिलने आए थे? हाँ, आए थे, यहाँ जानकारी था, यहाँ प्रस्तावित कार्यक्रम था, एक नुक्कड़ कार्यक्रम लोग रखे थे, तो उसी में उन लोगों को जानकारी था। रमाश्रय राजभर जो मानव संघर्ष समाज पार्टी बनाए हैं, उनको जानकारी था, तो वो भी अपने 5-10 साथियों के साथ यहाँ आए थे। भेंट मुलाकात हुई, हाल चाल हुआ, कुशल क्षेम हुआ। उसके बाद फिर वो अपना काम देख रहे हैं, हम लोग अपना संगठन की दिशा में अपना काम देख रहे हैं। महेंद्र राजभर की एक ये भी चर्चा है कि कहीं ना कहीं अगर सदर सीट पर चुनाव जैसे घोषणा होता है तो आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। देखिए, ये जो आपका सवाल है, इस सवाल पर मैं उत्तर बताऊं, ये सवाल चर्चा है नहीं, चर्चा आपका जो कहना है वो सही है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन महेंद्र राजभर अकेले नहीं है, अकेले नहीं है। महेंद्र राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ है, और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी सपा गठबंधन में है।
सपा गठबंधन के तरफ से जो फैसला आएगा सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी उसका स्वागत करेगी। जहूराबाद में 27 से क्या तैयारी रहेगी देखा जाए तो? संगठन का तैयारी धरातल पर चल रहा है और ये चलता रहेगा, जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक चलता रहेगा। संगठन के बूते ही कोई भी चुनाव, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो, संगठन के बूते ही कोई भी चुनाव लड़ा जाता है। उसी तरह से हम लोग अपना संगठन में अपना समय लगा करके संगठन को और कैसे मजबूत करेंगे उस दिशा में हम लोग अपना पहल कर रहे हैं। पियरका चाचा के पार्टी के नेता कुछ कह रहे हैं कि इस बार पियरका चाचा हैट्रिक मारेंगे जहूराबाद में। अब इंतज़ार समय का करें वो लोग, हाँ वो लोग समय का इंतज़ार करें कि हैट्रिक मारेंगे कि बारात जनवासा रहेगी। अब तो ये 27 में न देखने के लिए मिलेगा। लोग तराहिमाम महंगाई के चलते कर रहे हैं। आज जो उनके लोग हैं अपने स्वार्थ में इस भाषा को बोल रहे हैं कि हमारा पहचान, हमारी ताकत, हमको कैसे ओम प्रकाश राजभर पहचाने। मैं कह रहा हूँ 100% कह रहा हूँ, उनके भी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनसे आहत हैं। उनके भी कार्यकर्ताओं को इस बात का तकलीफ है कि नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने समाज को बहुत बड़ी धोखा देने का काम किया है। वो लोग भी समय का ही तलाश कर रहे हैं। उनको घबराना नहीं है कि हैट्रिक मारेंगे कि बारात जनवासा रहेगी, वो भी 27 का इंतजार करें। एक उनके बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, किसी पार्टी के अध्यक्ष को जूता मारने की बड़े संख्या में कई बार मारेंगे, रगड़ देंगे, इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। अरे भाई हम कह रहे हैं घमंड हो गया है। जब कुत्ते की मौत आती है तो रोड के किनारा जाता है। डॉक्टर हैं, डॉक्टर को इस तरह का बात कहना तो चाहिए। रहा हूँ, जब कुत्ते की मौत आती है तो रोड के किनारे पर हो जाता है। आज के डेट में मैं आपको बता दूं, हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोग अगर सपा गठबंधन में हैं तो क्यों हैं? समाज के बेटी और बेटा को हक, हिस्सा, अधिकार दिलाने के लिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने गठबंधन समाजवादी पार्टी से किया है। और आपको बता दें, आमने सामने की लड़ाई होगी 27 का। अगर ये किसी पार्टी के किसी नेता को भरम हो तो वो अपने भरम को अपने दिमाग से निकाल देगा कि आमने सामने लड़ाई नहीं होगी। आमने सामने लड़ाई होगी 27 का। सपा बनाम बीजेपी, बीजेपी बनाम सपा, ये जान लीजिए। इस नाते महेंद्र राजभर और महेंद्र राजभर के लोग जो संगठन में हैं, सभी लोगों का सुझाव था कि नहीं समाजवादी पार्टी से हम लोगों का गठबंधन हो और रहेगा। हमने कहा कि ओके। ओम प्रकाश राजभर का एक और बयान चर्चा का विषय बना रहता है कि महेंद्र राजभर को सपा फंडिंग करती है, पार्टी तोड़ने के लिए इस तरह का लगाया गया है। नहीं, उनका तो बयान है ये। अगर हम इसी बयान को उल्टा करें तो उनको कैसा लगेगा? वो तो आज नहीं, अभी 9 विधानसभा उपचुनाव हुआ है, 9 में एको सीट पर इनको नहीं मिला है। तो इनको भी तो बीजेपी फंडिंग करती होगी, इनको नहीं फंडिंग करती है। सर अब वो तय करेंगे और आप जानते होंगे। नहीं, जब हमारा तय किए हैं कि महेंद्र राजभर समाजवादी पार्टी फंडिंग कर रही है ओम प्रकाश राजभर को कमज़ोर करने के लिए, तो हम हमारे ऊपर वो क्लेम लगा रहे हैं, तो ये बतिया तो उनके पर भी लागू होता है। अपना भी उनको तय करना चाहिए कि हमको भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रही है अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए। ये अपना भी तो उनको कहना चाहिए, लेकिन अपना नहीं कहेंगे। बस अपनी गलती, हम कितना गलती किया हूँ वो हमारे ऊपर क्लेम ब्लेम न आवे, वो दूसरे के कंधे पर अपनी गलती का ठीकरा मैं फोड़ दूँ, ये उनका काम है। एक चीज़ और देखने को मिल रहा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में कि लंबा समय कार्यकर्ता 10 साल, 12 साल, 15 साल, तमाम लोग हैं। आपने 19 साल 20 साल रहा है, कुछ लोग 15 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, 8 साल, पार्टी लंबा समय रहने के बाद छोड़ दे रहे हैं। काहे नहीं छोड़ देंगे भाई? पार्टी में नेता और कार्यकर्ता काम करता है तो सम्मान के लिए काम करता है, और कोई अवसर मिले तो उसको अवसर मिलना चाहिए। तो जब अवसर मिलता है, जैसे कार्यकर्ताओं के बल पर ही ना पार्टी खड़ी हुई थी, समाज के बल पर ही ना पार्टी खड़ी हुई थी। समाज के बल पर जब पार्टी खड़ी हुई तभी ना 22 में गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी से। तो समाजवादी पार्टी ने जब 17 सीट इनको दिया तो केवल बाप बेटा के लिए, केवल बाप बेटा के लिए, कार्यकर्ता केवल ललकारा जाता है काम करने के लिए कि कार्यकर्ता को जब अवसर मिलता है तो अवसर का लाभ कार्यकर्ता को देना चाहिए। हैं? आप कहते हो कि हम लोडर नहीं लीडर पैदा करेंगे, और जब समय आता है लीडर पैदा करने का तो तुम्हें पैसा दिखाई देने लगता है। क्यों कार्यकर्ता आपके साथ रहे भाई? आपका गुलाम है? हैं? लोकतंत्र है ना, सब लोग कहते हैं ना कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जैसे आप आज़ाद हैं वैसे हम भी आज़ाद हैं। हैं? तो सम्मान मिलना चाहिए ना। 22 के गठबंधन में कम से कम 1 दर्जन से ऊपर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टिकट मिलना चाहिए था, कई लोगों को दिए। ये कभी पूछे आप लोग? बाप बेटा के अलावा कोई लड़ा का चुनाव? कोई नहीं, एक व्यक्ति नहीं लड़ा बाप बेटा के अलावा। 33% महिलाओं को आरक्षण मिलता है ना।
पूर्वांचल के 200 जनपद में वो महिला सम्मेलन किए होंगे, कई महिलाओं को भागीदारी दिए, 17 में कई महिलाओं को टिकट दिए, ये तो पूछना चाहिए ना आप लोगों को। बिल्कुल, इस बार मौका मिलेगा तो ओम प्रकाश राजभर जी से पूछा जाएगा। नहीं, इस बार मौका मिलेगा तो जो खर्चाली सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने ठोका है और खर्चलिया का जो दर्द हो रहा है, इस दर्द के चलते कुछ कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे, वैसे थोड़े टिकट देते। यानी कि आपने जो ठोकाई कर दिया है खर्चाली, तब उनको लग रहा है कि नहीं अब कुछ करना चाहिए। हाँ, तभी कार्यकर्ता उनको दिखाई दे रहा है, नहीं कार्यकर्ता नज़र नहीं आता, ये जान लीजिए। कार्यकर्ता नज़र उनको नहीं आता, उनको कार्यकर्ता तो तब नज़र आया है जब हम लोगों ने एक खर्चाली बनाया है। चलिए, आगे का क्या तैयारी रहेगी पार्टी लेवल पर देखा जाए तो, खासतौर ये अभी हालांकि घोषणा तो नहीं हुआ चुनाव का, सदर सीट को लेकर यहाँ पर किस तरह की तैयारी रहेगी, क्या माहौल वो बनेगा घोषी वाला? देखिए, आप इंतज़ार करिए समय का, अभी चुनाव होने की संभावना तो नहीं है। अगर चुनाव होता है तो चुनाव एकदम चुनौती मान करके लड़ा जाएगा, ये एहसास कराया जाएगा कि नहीं, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। इस चीज़ को ताकत के बल पर हम लोग एहसास कराने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारी बात महेंद्र राजभर से हुई, और खास बात करें कि जहूराबाद विधानसभा में पूरा बटालियन के साथ यहाँ पर इनकी उपस्थिति है, और हालांकि 27 से पहले सदर सीट पर भी इनकी निगाहें बहुत तेज है, और उस तरह की घेरने की पूरा फुल प्लानिंग है पियरका चाचा को। देखा जाए तो पियरका चाचा बहुत कुछ कहा करते धरातल पे, लेकिन शायद करते हुए नजर नहीं आते हैं। मैं नहीं कहता हूं, महेंद्र राजभर और तमाम पार्टी के लोगों को कहना है, हालांकि लोग वीडियो के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़, धन्यवाद।